सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो वेलकम टू माय ट्यूटर 247 चैनल। तो आज हम बात करने वाले होंगे बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में, जो नीट 2021 एंड नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब मैं कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो सच में काफ़ी ज़्यादा। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो मैंने अप्लाई करी, जिस वजह से मेरी इतनी अच्छी रैंक आई। मेरी बायो में 345 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे। एंड मैं बताऊं पर्सनली, मैं तुम्हें बताता हूं अंदर की बात, तो मेरे को बायोलॉजी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया बिकॉज मेरे पास कुछ मस्त सी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो हम बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स मैंने क्या क्या यूज़ करी थी। तो देखो, NCERT तो भाई बाप है सबका, ये ध्यान रख लेना। 99.99 बच्चे NCERT ही सही से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो आपको NCERT पहले अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, एक एक सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ है। वो जो पढ़ना है ना, उसे कहते हैं NCERT पढ़ ली तुमने। तो उस हिसाब से तुम्हें NCERT पढ़ लेनी चाहिए। और मैं कैसे पढ़नी है NCERT, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब बचते हैं कि बहुत परसेंटेज कम लोग, जो 0.001 वाले परसेंटेज, मतलब कि 15 लाख अगर बैठ रहे हैं, तो 5000 बच्चों की अगर बात करें जो टॉप 5000 है, उनमें से कुछ लोगों को ओलंपियाड्स वगैरह निकालने रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बता दूं जल्दी से कि कैम्बेल एक बहुत अच्छी किताब है। साथ ही साथ में आप कैम्बेल जो है वो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है, जो जिनको बायो में इंटरेस्ट है वो कैम्बेल पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत कम पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनमें से 1 या 2-3 पर्सन के लिए ये यूजफुल रहे। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी कि आपको क्या वे लेकर के चलना है, ठीक है, क्या अप्रोच लेकर के चलनी है बायोलॉजी के लिए। अगर आप इस अप्रोच को देखो अप्लाई करोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, जब मैं दिया था नीट, तो मैंने बताया कि बायो में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने एक्चुअली में 12th में जब मैं था, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ डिस्कवर करी थी। वो हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, वो है बायोहैक, ठीक है। अब बायोहैक क्या है? एक ऐसा तरीका है बायो पढ़ने का जिसमें कि आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है एंड साथ ही साथ में आपको याद रहता है चीज़ें। तो क्या होता है, मैंने क्या किया था कि मैंने ये देखा 12th में कि हम लोग नोट्स जो बनाते हैं वो एक पैसिव वे ऑफ लर्निंग है। क्या होता है कि हम NCERT पढ़ते हैं एंड उसमें से हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो हम वहाँ पे नोट करते जाते हैं। अब जब हम नोट्स पढ़ते हैं वापस से, तो एक बोरियत सी चीज़ें लगती है, एक पॉइंट वाइज कुछ पढ़ रहे हैं, नींद आ जाती है। या नींद की वजह हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चलने लगता है कि यार वो रोहन से बात करनी थी, कि वाला सोनम से बात करनी थी कि तू बेवफा क्यों है, या वो मम्मी ने बोला था दूध लेने जाना है, पापा कहाँ है, पापा से ही बात करनी थी, पापा वो क्या कहते हैं गाड़ी कब दिलवा रहे हैं। तो ये सब बातें चलती हैं दिमाग में। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता। अब सोचो कि तुम्हारे सामने कोई मैं टीचर खड़ा कर दूं जो तुमसे सवाल पूछ रहा हो, वो जो नोट्स में लिखे पॉइंट है उनको सवाल के फॉर्म में पूछ रहा हो, तो तुम क्या ये सब बातें पूछ पाओगे, सोच पाओगे अपने दिमाग में? ये सब बातें जो मैंने बताई थी, नहीं। इसलिए आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर अपने नोट्स बनाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप सामने वाला आपसे एक ऐसा लगेगा कि सामने वाला कोई पूछ रहा है, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप दूसरी चीज़ें नहीं सोच सकते, आपको फोकस करना पड़ेगा वहाँ पे। आई बात समझ में? तो मैं क्या करता था कि NCERT मैंने ली एंड मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मान लो लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड मैंने उठाया एंड मैंने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा। अब उसमें से मुझे पता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, मुझे समझ में आ जाता है। आप जब 2-3-4 महीने नीट की मेहनत प्रिपरेशन करते हो, आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग या MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स बनाता था, या 1 वर्ड आंसर जो होते हैं वो बनाता था, क्योंकि ये ईजी टू में मतलब हाल बन जाते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में थोड़ा टाइम लगता है, MCQ में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाओ आप। और ये क्वेश्चन बनाने का तरीका भी एक है, देखो समझो, या तुमने पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तुमने देखा हाँ भाई ये पूछा जाता है, तुमने लगा हाँ ये क्वेश्चन कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए एंड इस तरीके से तुमने क्या किया, मान लो 20 क्वेश्चन बना दिए
इसके बाद तुम्हें रुक जाना। जैसे मान लो कि मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भी 20 पे रुक जाते हैं, तो ठीक है, क्योंकि आधा घंटा हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या है कि जो आधा घंटे में पढ़ा है वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फर्स्ट रीड में अगर आपने रिवीजन कर लिया उसी टाइम पर तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि क्वेश्चन बना लिए, 20 क्वेश्चन बना लिए, 30 क्वेश्चन बना लिए, जब भी मन करता था कि हाँ भैया अब बना लिए, अब जरा वापस से पढ़ा जाए इन क्वेश्चंस को एंड वापस से उनके आंसर लिखे जाएं। तो जैसे एक ही वे में करता था कि 1 से लेकर 20 तक ब्लैक पेन से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद नीचे ब्लू पेन से 1 का आंसर मैं लिख रहा हूँ, उसकी एक लाइन छोड़ के बस, ठीक है, 2 का आंसर लिख रहा हूँ, 3 का आंसर लिख रहा हूँ। अब उसमें से क्या होगा, 20 में से तुम्हारे को हो सकता है कि 15 ही आए, 5 नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम आधे घंटे के अंदर ना वो 5 चीज़ें भूल गए थे एंड तुमने अभी फिर से रिवाइज कर ली, तो अब तुम्हारी स्ट्रांग हो गई। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से फर्स्ट रीड मेरा इतना शानदार हो जाता था कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें तो बैठ जाती थी अंदर की एनसीईआरटी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रूवन टेक्निक है। इवन आपकी जो सीनियर्स है 2020 बैच के, जिनको मैंने गाइड किया है पिछले साल ही, तो उनमें से कई बच्चे मेरे पास आए कि यार भैया आपके वजह से मेरे 703 आ रहे हैं, 684 आ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों आ रहा है भाई? उसने बोला भैया बायो हैक का जो आपने बताया ना कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मेरे बायो में वैसे उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बायो में मेरे उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं। तो ये है। इसके बाद आते हैं हम कि एक और कॉपी आप लोगों को बनानी है, वो होती है बायो की जो क्वेश्चन हमने गलत करें उसकी कॉपी। फिजिक्स की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई पेपर लगा रहे होते हैं तो वो पेपर के हो सकता है कि 1 साल बाद अगर हम फिर से लगाएं तो हम उनमें से वही गलती फिर से कर दें, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जो भी पेपर्स में लगा रहा हूँ उनकी एक कॉपी बनाता था कि भाई मान लो मैंने आज कोई पर्टिकुलर A नंबर का पेपर लगाया, टेस्ट 1 लगाया, और उसमें से मेरे बायो के मान लो 10 सवाल गलत हुए, तो मैं क्या करता था कि एक कॉपी रखी है, उसमें हेडिंग डालता था टेस्ट 1, ठीक है, टेस्ट 1। उसमें मैं लिखता था ये 10 सवाल में से भाई ये वाला मेरा सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, ये वाला मेरा हुआ है कि मैंने कुछ आता नहीं था मेरे को, या कोई और वजह हो सकती है। तो इस तरीके से मैं लिखता था कि यार ये सिली मिस्टेक इसलिए हुई मेरी क्योंकि मैंने मान लो कि जैसे कई लोगों का होता है ना कि जैसे रेनिन का तुम्हें बताओ कि RENNIN अलग होता है और RENIN अलग होता है, तो कई लोग उसको गलत रीड कर जाते हैं एंड ये तुम्हारे साथ बार बार हो सकता है। इसलिए तुम्हें कॉपी में लिख देना ज़रूरी है कि भाई ये देखो ये ध्यान से पढ़ना भाई। एंड इस तरीके से तुम एक कॉपी बना लो, ठीक है, एंड इस कॉपी को हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में रीड करो, बस बहुत शानदार हो जाएगा तुम्हारे बायो। तुम जब अपनी गलतियों को याद कर लोगे ना, गलतियों को याद करना पड़ता है, तो ये इस तरीके से आप गलतियाँ याद कर सकते हो। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो बहुत शानदार हैं, जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने ही बनाई है, मैंने इसको मैंने डिस्कवर किया है कह सकते हो। तो ये थी कुछ सीक्रेट टिप्स। तो तब तक के लिए बाय। होप आपको मज़ा आ गया होगा वीडियो देख के। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, एंड तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं, सी यू अगेन।